आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में। और मैं फिर से एक और सरमन के साथ आपके साथ सामने हाजिर हो सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे समय दिया और मैं समय निकाल के परमेश्वर के वचन को आप लोगों में बांट सकती हूँ। आप सबको मेरा जय मसीह की फिर से इस चैनल पे रिबेकास विटनेस। और जो लोग नए इसमें आ रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे जितने भी मैसेजेस हैं आपको उसमें आप क्लिक करेंगे और मिल जाएंगे और आपको अगला संदेश भी मिल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तूने ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं ताकि हम इसको सुने और समझें और सीखें और तेरे जरिए बहुत सी रूहें आसमान के लिए बचाई जा सके। हमें पवित्र आत्मा से भर दे। मैं जानती हूँ कि तूने मुझे चुन रखा है और जो तू बोलेगा मैं वही बोलूंगी। अपने वचन मेरे मुंह में डाल ताकि लोग इस वचन के द्वारा तुझे देखने वाले बने और आशीषित हों। ये मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा संदेश है वो है रूट्स ऑफ बिटरनेस। ओके। वो जड़ें जिसमें कि कड़वाहट पैदा हो जाती है, वो है हमारा। हम देखते हैं कि रिश्तों में अक्सर कड़वाहट पैदा हो जाती है, कुछ धन की वजह से, कुछ रिश्तेदारी की वजह से, और कुछ परिवार में, कुछ बिजनेस के तौर पे। ये सब चीजें जो हैं, ये क्योंकि हम पाप में हैं, इसलिए हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज के संदेश में हम जाएंगे और मैं फिर से अपने पावर पॉइंट में जाऊंगी ताकि आप लोग इसको देखें कि मैं आज के संदेश में आपसे क्या बात करना मांगती हूँ परमेश्वर के द्वारा। और हम चाहते हैं कि ये लिखा हुआ रूट्स ऑफ बिटरनेस, अगर देखें तो वो जड़ें जो कि कमजोर पड़ गई हैं, कड़वाहट हो गई है। और मेरा जो आज का जो संदेश है वो दाऊद और एब्सलम के बारे में। अबिशलम, जो कि एब्सलम जो उसका बेटा था, और उसने जो है अपने पिता पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। He was against his father. He wanted to be the king of Israel. और वो क्या करता था, यरूशलेम के फाटकों पे जाके बैठ जाता था और जो भी सुबह लोग आते थे उनसे बोलता था कि अपने पिता के खिलाफ अगर मैं राजा होता तो मैं आपके जो भी आप चाहते मैं करता। और अपने पिता के खिलाफ उसने जो विद्रोह किया, और उस विद्रोह की वजह से दाऊद राजा को वहां से भागना पड़ा अपनी गद्दी छोड़ के। और वो जंगल और गुफाओं में जाके अपने जो उसके वफादार नौकर थे उनके साथ रहने लगा। हम यहाँ देखते हैं कि अब्सलम जो है देखने में बहुत ही सुंदर था। और ये सब जो है जड़ें जो कि हैं, उसकी शुरुआत हम देखेंगे कहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड अहोथोफेल वाज किंग्स काउंसलर एंड हुशाई द आर्काइट वाज द किंग्स कंपेनियन। दो लोग हैं यहाँ पे। अहितोफेल एक राजा का सलाहकार, राजा दाऊद का, और दूसरा उसका दोस्त था होशे। अब ये दोनों लोग जो हैं, दोनों ही दाऊद राजा के बहुत ही करीबी थे और राजा दाऊद इन पे बहुत ज्यादा इन पे विश्वास करता था। कभी कभी हम ज्यादा विश्वास जिन पे करते हैं हमें उनसे धोखा भी मिलता है। और यहाँ पे यही हुआ है कि अहितोफेल जो है वह अबशलम के साथ चला जाता है, राजा दाऊद को छोड़ के। अगर हम देखें तो अहितोफेल जो कि उसका सलाहकार था और वो गीलो नगर का निवासी था, जब एब्शलम बलि चढ़ा रहा था तो उसने अहितोफेल को अपने गीलो नगर से आने के लिए कहा। वो जानता था कि अहितोफेल जो है मेरे पिता का सलाहकार है, लेकिन अगर मैं इसको लालच दूंगा तो ये आ जाएगा। और वो ही हुआ जो कि अब्शलम चाह रहा था।
थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे अहीतोफेल जो अगर आप देखें तो इसकी कहानी शुरू होती है बत्शेबा से, जो कि उसकी पोती थी। हम देखें कि बत्शेबा और दाऊद का पाप, और फिर दाऊद ने बत्शेबा के पति को मरवा दिया था, और उसको मरवाने के बाद उसने बत्शेबा से अपने घर में लिया पत्नी के तौर में, रानी के तौर में, और उसको वो सबसे ज्यादा प्यार करने लगा। तो ये बत्शेबा जो थी अहीतोफेल की पोती थी, और उसने कई सालों से उसके मन में ये पनप रहा था कि इसने बत्शेबा को अपनी पत्नी बनाया। चलो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो दूसरा पाप जो दाऊद ने किया था वो था बत्शेबा के पति को मरवाया, फौज में सबसे आगे उसको लगा दिया, और वहां पे उसका जो है उसने मरवा दिया। ये जो पाप जो था, ये जो नफरत जो थी अहीतोफेल को तब से उसके मन में समाई हुई थी। कई सालों का समय हो जाता है, और ये सोच रहा था कि मैं किस तरीके से दाऊद से बदला लूं। जब हमारी जड़ें खोखली हो जाती हैं, जब हमारे मन में किसी के लिए द्वेष या जलन पैदा हो जाती है, तो फिर इंसान के सामने कुछ भी नहीं आता है, और वो जो है कोशिश करता है कि जितना जल्दी हो सके मैं दाऊद से बदला लूं। अहीतोफेल के साथ यही हुआ। जब उसे अब्शलोम ने बुलाया, वो फौरन जो है दाऊद को छोड़ के अब्शलोम के पास चला जाता है। वो ये सोचता है कि अब्शलोम इसका बेटा इसके खिलाफ है, तो मुझे बड़ी आसानी होगी कि मैं अब्शलोम को जो सलाह दूंगा, अब्शलोम मेरी सलाह मानेगा, और इस तरीके से दाऊद राजा का खात्मा मैं कर दूंगा बड़ी आसानी से। और हम ये देखते हैं कि जहां पे परमेश्वर का हाथ होता है, वहां पे अजीजों कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे जो है दाऊद जो है, यहाँ पे वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और देखता है कि क्या है जो कि परमेश्वर उसके लिए करेगा। उसको विश्वास था परमेश्वर के लिए। और उस समय अहीतोफेल की सलाह दाऊद और अब्शलोम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दाऊद के लिए इसलिए क्योंकि वो उसका सलाहकार था, अब्शलोम के लिए इसलिए क्योंकि वो उसके पिता का सलाहकार था। अगर वो अपने पिता का सलाहकार, तो उसके पिता का सलाहकार था, उसको काउंसिल देता था, एडवाइस करता था, तो वो जो सलाह अब्शलोम को देगा वो उसकी भलाई के लिए होगा। उसको ये मतलब नहीं था कि मेरे पिता की लाभ होगा कि नहीं होगा या नुकसान होगा। उसको ये चिंता थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपने पिता के विरुद्ध खड़े होके उसको हरा के और जल्दी से मैं राजा बन जाऊं। ये उसकी जल्दबाजी थी, ये उसके मन में ये पनप रहा था। और ये उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी मनुष्य के लिए परमेश्वर की बात। वो सोच रहा था कि मैं जो हूं इससे सलाह मांगूंगा, लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर को मंजूर होता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने दाऊद से कहा, अहीतोफेल में से एक, जिसने अब्शलोम के साथ योजना बनाई है। तब दाऊद ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू अहीतोफेल के लिए सलाह को विफल कर दे। अहीतोफेल के मन में जो द्वेष और जो जलन और जो बदले की भावना थी, और दाऊद जो है जो कि परमेश्वर का एक सच्चा भक्त होने के नाते उसने पाप जरूर किया था, मगर उसने तौबा भी की थी, पश्चाताप भी किया था। और यहाँ पे फिर वो दाऊद जो है प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू अहीतोफेल की सलाह को विफल कर दे। उसने जो बात की, प्लीज टर्न द काउंसिल ऑफ अहीतोफेल इनटू फूलिशनेस। अहीतोफेल ये सोच रहा था कि अब तो मैं जल्दी से राजा को खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि अब्शलोम जो है मुझ पर विश्वास करता है। लेकिन परमेश्वर की योजना के सामने अहीतोफेल की जो योजना थी वो विफल हो जाती है। हम देखते हैं कि दाऊद ने बड़े गिड़गिड़ा के, बड़े पश्चाताप करके परमेश्वर से जो है प्रार्थना की, विनती की कि परमेश्वर अहीतोफेल की सलाह को विफल कर दे।
और हम देखते हैं कि किस हद तक परमेश्वर उसके साथ है। ये हमें दिख जाता है कि परमेश्वर कैसे दाऊद की सहायता करता है। अगर हम यहाँ देखें दूसरा सैमुएल उसके 17वें अध्याय की 14वीं आयत में अगर देखें, अब एब्शलम और इस्राएलियों ने कहा, एरिकी होशे की सलाह अहीतोपेल की सलाह से अच्छी है। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि ये यहोवा की योजना थी। यहोवा ने अहीतोपेल की सलाह का व्यर्थ करने की योजना बनाई थी। अब हम देखते हैं इनकी सलाह, देखते हैं कि इनकी सलाह क्या थी जो कि इन्होंने दी। दूसरा सैमुएल में हम जाएंगे और 15 अध्याय में हम देखेंगे दूसरे इसमें, और यहाँ पे हमें पता लगेगा कि अहीतोपेल ने क्या सलाह जो है एब्शलोम को दी, और एब्शलोम ने उस सलाह को जान के क्या किया। यहाँ पे है दूसरा सैमुएल 17 अध्याय उसकी पहली आयत में अगर हम देखें तो इस तरीके से लिखा है, फिर अहीतोपेल ने अब्शलोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे। कह रहा, मुझे 12,000 पुरुष दे दे और मैं उठ के आज रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और वो जब थका मांदा होगा उसके 12,000 जो सैनिक तू मुझे देगा, मैं बाहर उसके सैनिकों को मार दूंगा और अंदर गुफा में जाके राजा को तेरे पास ले आऊंगा, और फिर उसका जो है उसका खात्मा हो सकता है। ये थी अहीतोपेल की सजा। अगर हम देखें कि एब्शलोम जो है इस उससे उसने सुना और उसने कहा, मुझे होशे जो दाऊद राजा का जो मित्र है उससे उससे भी सलाह लेनी है। और यहाँ पे होशे को जो है दाऊद ने होशे को एब्शलोम के पास भेजा कि तू एब्शलोम के पास जा और जो जो उसकी योजना है तू मुझे बताता रहना। तो होशे जो है जाता है वहां पे, और एब्शलोम कहता है, यहाँ पे देखें 5वीं आयत में लिखा है, फिर एब्शलोम ने कहा, एरेकी होशे को भी बुला ला, जो वह कहेगा मुझसे भी सुने। तो वो एक ही की सलाह सुन के वो उसको नहीं काम कर रहा था। वो देखना मांगता था कि एब्शलोम जो है, महज अहीतोपेल भी राजा का सलाहकार था और होशे उसका दोस्त था। ये दोनों दोस्तों की सलाह में क्या अंतर है, क्या दोनों की सलाह एक जैसी है, तब तो मैं मानूंगा। और इस तरीके से जो है यहाँ पे उसने होशे की सलाह को भी सुना। यहाँ पे हम देखेंगे 6ठी आयत में कह रहा, जब होशे यशलम अबीशलम के पास आया, अबशलोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने इस प्रकार की बात कही है। और आगे देखते हैं 7वीं आयत में, यहाँ पे बताता है कि होशे उसको कहता है, तू जानता है तेरा पिता शूरवीर है, बहुत बहादुर है, उसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जीती है परमेश्वर के नाम पे, और परमेश्वर पे वो विश्वास भी करता है। तो तू अगर ऐसा करेगा, तो उसको बोलता है कि ये जो पिता है तेरा योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता, इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे गुफा में छुपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई हमारे मारे जाएं, तब इसके सब सुनने वाले कहेंगे, एब्शलोम के पक्ष के हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेशर्बा तक रहने वाले समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्र की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं, तो आप ही युद्ध को जाएं। अहीतोपेल ने कहा कि मैं जाऊंगा 12,000 लेके। होशे कह रहा है कि तेरा पिता बहुत ही शूरवीर है, इसलिए बहुत बड़ी योजना बेरशबा से लेके और दूसरे ओर तक जाना है, दान से लेके बेरशेबा तक उस ये जितनी फौज है उसको तैयार करें, क्योंकि दाऊद को हराना इतना आसान नहीं है। जहां पे तुम सोच रहे दाऊद है वो वहां नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। उसने ऐसा इसलिए कहा कि दाऊद को समय मिल जाए, जहां वो छिपा है वहां से वो निकल ले रातों रात। और उसने जो है दूसरा जो पॉइंट उसने कहा कि एब्शलोम आपको खुद जाना पड़ेगा,
अपने पिता की सेना से लड़ने के लिए अपनी पूरी फौज को लेके दान से बेरशेबा तक, इतना समय जो था दाऊद के लिए काफी था। यहाँ पे हम देखते हैं कि होशे ने एक दूत भेजा दाऊद के पास, उससे बोला कि रातों रात यरदन नदी पार करके वहां से दूर चला जा, क्योंकि होशे जो है वो फौज तैयार कर रहा है। और जब दाऊद के पास ये खबर मिलती है, तो रातों रात जो है उसने अपने सैनिकों के साथ यरदन नदी पार करके दूर वहां से चला जाता है। हम यह देख रहे हैं कि होशे की सलाह को एब्सलम ने माना। उसे ये लगा कि हाँ, क्योंकि मैं राजा बनने वाला हूं तो मुझे अपने पिता को हरा के ही राजा बनना है। और इस तरीके से वो कहता है, होशे की सलाह बहुत अच्छी है, होशे की सलाह का पालन किया जाए। और इस तरीके से जो है वो अहतोफेल की सलाह को नहीं मानता, और उसने जो है कह रहा है, शीघ्र दाऊद को सूचना भेजो। ये होशे कह रहा है, उससे कहो कि आज की रात में उन स्थानों पर ना रहे जहां से लोग मरी भूमि को पार करते हैं, अपितु यरदन नदी को तुरंत पार कर ले। यदि वह नदी को पार कर लेता है तो राजा और उसके लोग पकड़े नहीं जाएंगे। दाऊद के लिए इतना ही बहुत था। जब होशे ने मैसेज भेजा और दाऊद समझ गया कि परमेश्वर उसके साथ है, और वो समझ गया कि मुझे रातों रात में नदी पार करनी है, और यरदन नदी उसने रात में पार की। जब नदी पार कर लेता है, हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ ये जो है जब नदी पार हो जाती है, अब अहितोफेल को बहुत बुरा लगता है। वो ये देखता है कि मेरी सलाह को नहीं माना गया। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि एब्शलम को उसने बहुत अच्छी सलाह दी थी ताकि दाऊद जो है अहितोफेल के द्वारा मारा जाए, लेकिन होशे की सलाह ने सब उसका काम चौपट कर दिया। और उसके मन में जो है एक तरह से ग्लानि पैदा हो गई, वो गिल्ट से भर गया। उसे समझ नहीं रहा था। वो जाता है, अपने घर जाता है और सब कुछ ठीक करके वो सोचता है कि मैं दाऊद से कैसे जीत पाऊंगा, मैं उसके सामने कैसे आऊंगा, मैं परिवार का पालन कैसे करूंगा। और इस तरीके से कई चीजें उसके मन में उसे परेशान करती हैं। और वो जाता है वहां से अपने घोड़े पे, और जाके अब्सलम के पास से फांसी लगा के अपने आप को खत्म कर लेता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो क्या होता है, हम जो है परमेश्वर के दास और दासी नहीं कहलाए जाते। ये कह रहा है, हुशेस वार्निंग सेव्स डेविड। हुशे की जो चेतावनी थी उससे दाऊद राजा बच जाता है। लेकिन उसके अहूतोफेल ने क्या करा, वो गया, उसने अपना जो है फांसी लगा ली। यहाँ पे कह रहा है कि पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है, तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। दाऊद ने अपने पापों को स्वीकार किया, दाऊद ने अपने पापों को की क्षमा मांगी। दाऊद जो है परमेश्वर का विश्वसनीय पात्र बना, और दाऊद के साथ न्याय हुआ। दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, और होशे को जो चेतावनी जो थी उसके द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। लेकिन अहितोफेल जो इतने सालों से अपने मन में नफरत की जड़ें लेके घूम रहा था, पाल रखी थी, वो सोच रहा था कि अब बहुत अच्छा मौका है, अब मैं दाऊद को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर की योजना के सामने हमारी योजनाएं जो हैं विफल हो जाती हैं। हमें ये देखना है कि माफी, फॉरगिवनेस समथिंग दैट एवरीवन नीड्स। हम सबको माफी की जरूरत है। अगर हम माफी मांगेंगे तो हमारी माफी हमें मिलेगी। हम यहाँ देख रहे हैं कि समूची कड़वाहट, झुंझलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको।
ये हमें इफिसियों में पौलुस हमें समझा रहा है। हमारे अंदर जो कड़वाहट है, झुंझलाहट है, क्रोध है, चीखते चिल्लाते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, हमें उस सब को, वो सारी बुराई जो पाप की जड़ें हैं, उनको हमें अपने मन से बाहर निकाल के रखना है। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो। एक दूसरे के प्रति हमारे मन में दया आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए। भलाई के लिए हम सोचें तो परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम अहितोफल जैसे कड़वाहट को पालते हैं तो हम पाप में पड़ते जाते हैं और हमें पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। यहाँ पे 23वीं आयत में लिखा है कि यहाँ अहितोफल ने देखा कि इसराइली, ओके, 23वीं आयत में अहितोफल ने देखा कि इसराइली उसकी सलाह नहीं मानते। अहितोफल ने अपने गधे पर काठी रखी, वह अपने नगर को घर चला और उसने अपने परिवार के लिए योजना बनाई। तब उसने अपने आप को फांसी लगा ली। हम देख रहे हैं कि ये जो है कड़वाहट से इतना भर गया था, जड़े नफरत की इतनी ज्यादा इसके मन में भरी हुई थी दाऊद के खिलाफ। लेकिन आखिर क्या होता है कि उसकी योजना विफल हो जाती है। अपने परिवार के लिए योजना बना के वो माफी मांगता है और माफी नहीं मांगता है और अपने आप को फांसी लगा लेता है। अजीजों, बुराई की जड़ें अपने मन में ना पलने दें। बुराई से हमें बुराई ही मिलेगी। परमेश्वर के सामने हम दयालु, दया दिखाएं एक दूसरे के लिए, प्यार दिखाएं एक दूसरे के लिए, तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए सफल रहेगी। लेकिन शैतान की योजना हमारे लिए विफल रहेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं इस अच्छे संदेश के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि हम ये अपने अजीजों में बांट सकें। प्रार्थना करते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सुने, तेरे वचन को, और उनको आशीषित कर, उनके परिवारों में खुशियां बनी रहे। यही हमारी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर, आमीन।